ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे फंक्शन का। ठीक है, तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम लोग रिलेशन पढ़ लिए थे लास्ट क्लास। देख लेते हैं एक बार रिलेशन जो होता है क्या क्या टाइप का होता है। रिलेशन जो है वन वन होता है, वन मेनी होता है ना। उसके बाद मेनी वन होता है और मेनी मेनी होता है। नाम से ही पता चलता है वन वन मतलब इसका एक के साथ कनेक्ट होगा, और वन मेनी मतलब एक, जैसे ए कनेक्ट हुआ है वन और टू दो के साथ, सी कनेक्ट हुआ है थ्री और फाइव दो के साथ, तो इसको वन मेनी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे मेनी वन मतलब किसी एक से ज्यादा जाके कनेक्ट होगा एक के साथ, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सी और डी जाके कनेक्ट हुआ है थ्री के साथ, तो इट इज मेनी वन। और मेनी मेनी बोलने से इसमें बहुत से कनेक्ट होगा। जैसे ए कनेक्ट हो गया है वन के साथ, टू के साथ, फिर वन कनेक्ट हुआ है ए और सी के साथ, तो ये हो गया हमारा मेनी वन रिलेशन। तो रिलेशन लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, उसमें से ये हो गया कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये रिलेशन जो है अगर हम इसको डायग्राम में देखना चाहेंगे तो इस वन वन एक के साथ एक है ना। वन मेनी, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है काफी सारे बच्चे को, तो वन मेनी हो गया और ये हमारा मेनी मेनी हो गया। ठीक है, और लाइक इसमें से कुछ रिलेशन जो होता है ना वो फंक्शन होता है। हर रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होता है, कुछ रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है। तो एक रिलेशन फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले अगर एक रिलेशन x टू y है तो, या फिर a टू b है, सोचो यहाँ पे a टू b का एग्जांपल दिया है, तो सेट टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ a हैज एन इमेज इन b, y या फिर b, मतलब a का हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज होगा। इन अदर वे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि a का हर एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। A का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, मतलब A शुड बी कनेक्टेड, B शुड बी कनेक्टेड, C शुड बी कनेक्टेड, D शुड बी कनेक्टेड, है ना। तो ये रिलेशन होता है पहला। दूसरा क्या हो गया? एवरी एलिमेंट ऑफ X शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज। X का हर एलिमेंट का एक इमेज होगा, X का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, या फिर A का हर एलिमेंट का एक इमेज होगा, मतलब A का हर एलिमेंट खाली एक ही का साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं बोला है कि B का एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कनेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा के साथ, बट A का एक एलिमेंट ओनली एक ही का साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो A कनेक्टेड है 2 के साथ, B कनेक्टेड है 3 के साथ, C कनेक्टेड है 1 के साथ और D कनेक्टेड है 4 के साथ। ठीक है, ये उस कंडीशन को ओबे कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A तो एक के साथ कनेक्टेड है, B एक के साथ कनेक्टेड है, C 2 के साथ कनेक्टेड है, C इज कनेक्टेड टू 3 एंड 4। तो ये रिलेशन तो होता है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। इट्स ए रिलेशन व्हिच इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि A का एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट हो गया है। और रिलेशन और कंडीशन हो सकता, मतलब और क्या जो हम सोचते हैं क्या हो सकता है इसमें? अगर कोई खाली एलिमेंट हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट ए फ्यू एलिमेंट इन y या फिर हम b बोल ले, डू नॉट हैव प्री इमेज। b का कुछ एलिमेंट का प्री इमेज होगा, नहीं होगा चलेगा, लेकिन a का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। A का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब सिंपल सा बात अगर हम समझेंगे, A का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और वो भी एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। A का 3-4 हो जाके B के एक के साथ कनेक्ट हो सकता है, B का एलिमेंट खाली हो सकता है। मतलब हम फाइनल ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए कि अगर x टू y एक फंक्शन है, x टू y अगर हमारा x टू y या फिर a टू b एक रिलेशन है, तो फंक्शन होने के लिए पहला सेट सारे कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरा पहला सेट का एक ठो किसी एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। पहला सेट का एक मोर देन वन कनेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वन मेनी नहीं होना चाहिए। मेनी वन फाइन, वन मेनी नहीं होना चाहिए। खाली हो सकता है सेकंड सेट का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कि अगर n ऑफ a इज p है, मतलब इसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम कितना तो फंक्शन बना सकते हैं यहां से यहां तक में। आंसर हो गया q टू द पावर p। ये किस लिए? क्योंकि अगर इसका p एलिमेंट है, पहला एलिमेंट किसी भी q का साथ कनेक्ट हो सकता है,
दूसरा एलिमेंट भी किसी भी क्यू का साथ कनेक्ट होना चाहिए, किसी भी क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट से किसी का साथ कनेक्ट हो सकता है। पहला एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, किसी एक का साथ कनेक्ट होगा, तो दैट इज क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, किसी के साथ कनेक्ट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट के लिए वो ए अगर कनेक्ट है ए अगर कनेक्ट है 2 के साथ, बी भी 2 के साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के लिए भी हमारा क्यू एलिमेंट्स बचा है। तो फर्स्ट क्यू एलिमेंट्स, क्यू पॉसिबल केसेस आर देयर। फर्स्ट ए कैन बी कनेक्टेड टू क्यू और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज क्यू वेज, बी भी क्यू वेज में कनेक्ट हो सकता है, सी भी क्यू वेज में कनेक्ट हो सकता है। ऐसे इसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट से हर एक एलिमेंट q नंबर ऑफ वेज में कनेक्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा q इंटू क्यू इंटू क्यू, दैट विल बी q टू द पावर p। तो इसको याद रखना है सबको, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये सेट x है, ये सेट y है ना। तो यहां से यहां तक ये फंक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एलिमेंट कनेक्टेड है और a एक के साथ कनेक्टेड है, b भी एक के साथ है, c भी एक के साथ कनेक्टेड है। ये भी हमारा फंक्शन है क्योंकि a b c कनेक्टेड है और सारे a का एक के साथ कनेक्ट है, b भी एक ही का साथ कनेक्ट है और c भी एक ही का साथ कनेक्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कनेक्टेड नहीं है c, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हुआ, क्यों फंक्शन नहीं हुआ? क्योंकि ये जो एलिमेंट c देख रहे हैं हम, c कनेक्टेड नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। इस केस में हम देख रहे हैं कि सारे तो कनेक्ट है, लेकिन a जो है ना एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट है, मतलब वन मेनी हो गया। यहाँ पे देखो ये मेनी वन है, चलता है, वन मेनी नहीं चलता है। वन मेनी रिलेशन कैन नॉट बी ए फंक्शन, मेनी वन रिलेशन कैन बी ए फंक्शन, ठीक है। तो इस केस से ये फंक्शन नहीं हुआ। ये दो फंक्शन क्यों नहीं हुआ सबको पता चला, सिंपल सा बात है। पहला सेट सब सारे कनेक्ट होना चाहिए, ये दूसरा वन मेनी नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर हम मैपिंग का थ्रू में देखते हैं, डायग्राम का थ्रू में, तो उससे हमको पता चलता है कि कौन फंक्शन है कौन नहीं फंक्शन है। आई होप सारे को समझ में आ गया फंक्शन कौन कौन है। अगर हम मैपिंग का थ्रू में देखते हैं तो क्लियर ना। चलो आगे देखते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सपोज हमारा एक फंक्शन है x से लेकर y तक, हमारा एक फंक्शन है कहां से कहां तक है, x से लेकर y तक। सपोज ये हमारा सेट x है और ये हमारा सेट y है। तो सेट x से सेट y हमारा एक फंक्शन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा फिर? डोमेन विल बी x, पहला सेट डोमेन, कोडोमेन विल बी y। फर्स्ट सेट इज डोमेन, सेकंड सेट इज कोडोमेन। अब देखो सेकंड सेट y जो है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है, देखो ये सब एलिमेंट है। सोचो मैं इसका नाम दे दिया a b c d e और f। तो a b c d e f, these are the elements in your set y। बट डोमेन जो है इसका, सॉरी रेंज जो है इसका, पूरा का पूरा a b c d e f आ जाएगा, लेकिन रेंज नहीं आएगा। वो रेंज क्या होगा, जो जो कनेक्ट हुआ है वही सब रेंज होगा। रेंज हमारा a b c खाली कनेक्ट हुआ है तो a b c होगा रेंज। इसका मतलब है कि जो रेंज जो होता है ना, वो छोटा होता है कोडोमेन से, कोडोमेन बड़ा होता है। कोडोमेन क्या होता है? बड़ा होता है और रेंज छोटा होता है। अगर ऐसा हुआ कि y का सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ कनेक्ट है, तो कोडोमेन जितना होगा रेंज भी उतना ही होगा। ये मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया। डोमेन पहला सेट, कोडोमेन सेकंड सेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होता है? fx लिखना पड़ता है। fx बोलने से क्या, इसका वैल्यू जो होता है वो fx होता है। मतलब f of x is equal to, ये a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, these things such that x belongs to x। यहाँ से हम x लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो fx निकल जाएगा, वो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा। So that is डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब का बारे में सबको पता चल गया। अगर एक डायग्राम और हम देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन a है, सॉरी सेट a है, ये सेट b है। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट सारे दे दिया है, वहाँ पे मैं डॉट्स में दिखा रहा था। यहाँ पे हमको पूरा एलिमेंट दे दिया है सेट a और सेट b का। सेट a का एलिमेंट अगर हम देखें तो ये डोमेन हो गया पूरा का पूरा a b c d डोमेन, जो कि सेट a है। रेंज
रेंज हमारा क्या होता है, पी क्यू आर खाली होगा, पी क्यू आर। यहाँ पे एस जो है ना ये कनेक्टेड नहीं है तो एस रेंज में नहीं आता, लेकिन एस हमारा कोडोमेन में चले जाता है। तो डोमेन हो गया हमारा ABCD, कोडोमेन हो गया हमारा जो राइट हैंड साइड पे है PQRS, जबकि रेंज हो गया PQR। हमेशा डोमेन कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होता है, कभी-कभी सेम होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया यहां तक? यस और नो? अब देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या-क्या होता है। पहला टाइप हो गया हमारा वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन भी बोला जाता है। वन वन फंक्शन नाम से पता चलता है वन वन, पहला का वन, दूसरा का एक के साथ कनेक्ट होगा। मेनी वन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट सेट फर्स्ट सेट का सेकंड के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वन वन हो गया। ठीक है, हम अगर वन वन को प्रूव करने का कोशिश करेंगे, क्या वन वन को प्रूव करने का कोशिश करेंगे किसमें बताओ, मैथमेटिकली अगर हम एनालिटिकली प्रूव करने का कोशिश करेंगे तो व्हाट इज द मेथड। सो हमारा मेथड क्या होता है कि ये हमारा दो ठो एलिमेंट हम ले लेंगे x1 और x2, है ना, और ये हमारा x2y बोला है, तो लेट मी राइट इट x सपोज एंड लेट मी राइट इट y। ठीक है, तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हमारा प्रोसीजर कैसा होगा जब हमको प्रूव करना है, तो व्हाट टू डू, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। लेट x1, x2 belongs to x, हम ऐसा लिखेंगे x1, x2 belongs to x। स्टार्ट ऐसे करेंगे, एनालिटिकली हम ऐसे करेंगे, बाकी हम अलग मेथड में भी समझाएंगे, फिलहाल एनालिटिकली बोलते हैं। If f of x1 is equal to f of x2, अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 हो जाएगा, मतलब x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू दोनों जाके एक ही का साथ कनेक्ट हो जाएगा, मान लेते हैं y है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, मेनी वन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो अगर मेरे को मिल जाएगा इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, मतलब खाली x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये 1 1 है। So this is analytical method to prove a function is 1 1. f of x1 is equal to x1 x2 belongs to फर्स्ट सेट लिखेंगे, फिर if f of x1 equal to f of x2, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x1 equal to x2 आ गया ओनली, इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो फिर 1 1 नहीं होगा, अगर एक्स्ट्रा नहीं आया तो 1 1 1। चलो मेनी वन, अच्छा इसको अगर हमको ग्राफिकली देखना है, मैं इसको और दो उपाय में समझा देता हूं कि इसको हम और क्या उपाय में देख सकते हैं 1 1 करने का। एक ग्राफिकली उपाय में देखेंगे। ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, एक फंक्शन 1 1 हुआ है कि नहीं, उसको ग्राफिकली हम कैसे चेक करेंगे। ग्राफिकली वेरिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन 1 1, तो अगर फंक्शन 1 1 है तो वो ग्राफिकली कैसे देखेंगे। अगर उसका ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ ऐसा होगा तो वो 1 1 फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगा ग्राफ को ओनली एक ही बार, तो उसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, अगर ग्राफिकली हमको देखना है। इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली वंस, हम उसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। If a horizontal line intersect the graph only once, then it is 1 1 function, otherwise on to हो जाए, सॉरी मेनी वन हो जाएगा। ये हमारा ग्राफिकली हो गया, एक तो हम एनालिटिकली समझा दिए, एक हमारा ग्राफिकली हो गया। एक हम क्या नाम है उसका बताओ, तो ये यूज करके देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव का यूज करके देखेंगे 1 1 होता है कि नहीं। तो डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, f' निकालेंगे। अगर f' खाली ग्रेटर देन 0 हुआ या खाली लेस देन 0 हुआ, अगर f' ओनली ग्रेटर देन 0 हुआ या फिर ओनली लेस देन 0 हुआ इन द गिवन इंटरवल, तो हम बोलेंगे 1 1 है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, देखो f' 1 1 सॉरी ग्रेटर देन 0 कब होता है, अगर ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो ये ग्रेटर देन 0 है, अगर नीचे आ रहा होगा खाली लेस देन 0 है।
अगर ऊपर नीचे दोनों हो रहा होगा कि समटाइम्स ग्रेटर देन 0 समटाइम्स लेस देन 0, तो अगर ऊपर नीचे ऐसा आ रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसको 2 बार कट कर देगा ना, तो ये 1 1 नहीं होता है। तो 1 1 करने का 2-3 तरीका में समझा दिया। एक को तो एनालिटिकल मेथड, एक हो गया ग्राफिकल मेथड, और ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर सकते तो आराम से बोल सकते हैं। एक हो गया हमारा डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर डेरिवेटिव हम देखेंगे ओनली ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि 1 1 है, ओनली लेस देन 0 हुआ हम बोलेंगे कि 1 1 है, अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मिक्स होके हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 1 1 नहीं है। तो 1 1 का बारे में पता चल गया। 1 1 को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया मेनी वन फंक्शन। ऑब्वियस बात है, अगर एक से ज्यादा बार कट करेगा तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ग्राफिकली देखेंगे। और यहाँ पे x1 x2 तो आ ही जाएगा, जब भी ये करोगे x1 x2 तो आ ही जाएगा, इन एडिशन टू दैट कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आएगा। इसको चेक करने का जरूरत नहीं होता, 1 1 को हम चेक करते हैं। चलो अब हमारा आ गया क्या, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट ऑनटू और फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर उसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो उसको ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। सेकंड सेट का अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो उसको हम ऑनटू बोलते हैं। तो ग्राफ में हम कैसे पता करेंगे इस चीज को? ग्राफिकली कैसे पता चलेगा? एनालिटिकली तो हमको करना है कैसे? एनालिटिकली हमको कैसे करना है? fx = y लिखना है, फिर निकालना है x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, फिर देखना है कि फॉर ऑल y हमको x का वैल्यू जो मिलेगा वो फर्स्ट सेट में है कि नहीं। अगर होगा तो हम बोलेंगे ऑनटू, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे। ग्राफिकली इसको कैसे चेक करेंगे? अगर ग्राफ y एक्सिस को पूरा एंटायर y एक्सिस को कवर करेगा, नहीं सॉरी, ग्राफ अगर along y एक्सिस उसका कोडोमेन को पूरा कवर करेगा तो फिर हम बोलेंगे कि वो ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू का मतलब कोई भी चीज खाली नहीं होना चाहिए। जैसे एक फंक्शन मान लेते हैं a to b नहीं होके r to r है। r to r अगर एक फंक्शन है तो अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, द ग्राफ इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। सपोज ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, और हम देख रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो है ना, sin x का ही मैं बोलता हूं, ये हमारा sin x का ग्राफ है। ये हम अगर sin x लेते हैं, sin x का ग्राफ ये है, ठीक है, ऐसा। अगर हम बोलेंगे कि फंक्शन r to r है तो हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, मतलब सॉरी रेंज क्या होता है। अगर ये r to r है ना, तो अगर ये ग्राफ y एक्सिस का पूरा जाएगा, पूरा y एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ना, y एक्सिस का -1 से 1 तक ही जा रहा है। -1 से 1 का ऊपर ग्राफ है ही नहीं। मैं अपना आंख ऊपर लेके जाऊंगा, देखूंगा ग्राफ है कि नहीं होगा तो बोलूंगा ऑनटू नहीं है, क्योंकि ये सब वैल्यू जो है ना खाली रह जाएगा। ग्राफ में नहीं है मतलब वो सब वैल्यू खाली है सेकेंड सेट का। ऐसे -1 से नीचे अगर मैं अपना हाथ लेके जाऊंगा तो मेरे को दिखाई देगा कि नो, देयर इज नो ग्राफ, सो फिर ये ऑनटू नहीं है। आई होप सबका समझ में आ गया 1 1 और ऑनटू कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको मान लेते हैं दे दिया है कोडोमेन और रेंज दे दिया है, तो कोडोमेन और रेंज जहां सेम होगा वो हमारा 1 1 ऑनटू फंक्शन होता है, सॉरी ऑनटू फंक्शन होता है। और ऑनटू फंक्शन रेंज और कोडोमेन सेम होता है। सेकंड सेट का सारे के सारे कनेक्टेड हो गया तो रेंज भी तो ही हो गया, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है। जो फंक्शन ऑनटू नहीं है वो इनटू है, मतलब कुछ एलिमेंट अगर उसमें खाली रहेगा तो फिर वो इनटू हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो हम ग्राफ देख रहे हैं कुछ फंक्शन का, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन का सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, ये सब फंक्शन है, जितना सारे दिया है सारे फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन का नाम लिखने का कोशिश करूंगा
अगर मैं इस फंक्शन का नाम लिखने की कोशिश करूंगा, सो व्हाट आई सी, ये 1 1 तो है ही, 1 1 है ही, साथ में ये ऑन टू या इनटू क्या है देखते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा इनटू फंक्शन है। अब कोई बता पाएगा क्या ये इनटू क्यों है? क्योंकि ये खाली है, दिस इज नॉट रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है तो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया मतलब ये इनटू हो गया, 1 1 इनटू हो गया। ये हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा 1 1 और साथ में ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन को मैं देखूंगा तो यू सी 3 तो एलिमेंट जाके इसके साथ कनेक्ट है, तो ये मेनी 1 आ गया, मेनी 1, और साथ में कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं है तो ये ऑन टू हो गया। इसमें भी अगर मैं देखूं ये फंक्शन मेनी 1, इसमें एक मैं डाल देता हूं, है ना, डी, तो मेनी 1 इंटू मेनी 1 इंटू, तो हमारा जो फंक्शन है ना वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 और मेनी 1 से एक आता है, ऑन टू और इनटू से एक आता है, तो वो फंक्शन आता है। सो हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये फंक्शन है। अब यहां से यहां तक ये फंक्शन हो गया और यहां से यहां तक ये फंक्शन हो रहा है, एंड हियर आल्सो फ्रॉम दिस टू दिस इट इज फंक्शन। अब इसमें से कुछ फंक्शन जो है ना उसका इनवर्स भी निकलता है। इनवर्स वो फंक्शन का निकलेगा जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होगा, मतलब ये फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, बाकी का इनवर्स नहीं निकलेगा। अब समझते हैं कि क्यों नहीं निकलेगा। हम पहले देख लेते हैं कि ये सब का इनवर्स क्यों नहीं निकलता है। हम देखते हैं कि ये सब फंक्शन जो है ना इनका इनवर्स हमको क्यों नहीं मिलेगा। लेट अस सी व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनवर्स फॉर दिस फंक्शन। यहां से यहां तक देखें, जब मैं यहां से यहां तक आता हूं ना, व्हाट आई कैन सी, मेरे को ये दिखाई दे रहा कि ये 1 जो खाली है, यहां से यहां तक ये फंक्शन होने के लिए इसका सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये 1 यहां पे खाली है, इसका मतलब ये इनवर्स नहीं मिलेगा इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन का देखते हैं क्या होता है। ये फंक्शन का इनवर्स मिलेगा कि नहीं। ये फंक्शन का इनवर्स हम f-1 लिखेंगे, वो नहीं मिला। इस केस में देखते हैं कि इनवर्स मिलता है कि नहीं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि f इनवर्स अगर हम निकालने का कोशिश करें तो हमको नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे x इज कनेक्टेड मोर देन 1 एलिमेंट। x का कनेक्शन 3 एलिमेंट के साथ हो गया। यहाँ पे तो e खाली रह गया, 1 खाली रह गया। यहाँ पे x इज कनेक्टेड मोर देन 1 एलिमेंट, 1 में नहीं हो जाएगा इनवर्स करोगे तो, सो वो फंक्शन नहीं होता है। इस केस में देखो, जब हम मेनी 1 इनटू करेंगे तो इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे तो f इनवर्स, तो क्या होता है बताओ, यहाँ पे d खाली रह गया। वो तो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें? दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि c 2 के साथ कनेक्ट होगा। सो देयर आर 2 प्रॉब्लम्स हियर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका इनवर्स भी नहीं मिलेगा। तो बचा हमारा पास ये f इनवर्स। सो इसका इनवर्स मिलता है। देखो इसका सारे कनेक्टेड है और एक के साथ एक कनेक्टेड है। सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। सो हमारा जितना टाइप का फंक्शन है उसमें से इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा है? 1 1 ऑन 2। जो फंक्शन इन्वर्टिबल है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव फंक्शन, उसका इनवर्स मिलता है। A function f is from these two is a 1 1 on 2 if this distinct element of A have distinct images in B। पहला, each element of B has at least one image in A। so ये 1 1 and on 2 फंक्शन हो जाएगा। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलो अब हम पता कर ले कि फंक्शन कब बनता है। हम पता कर ले कि फंक्शन क्या क्या टाइप का होता है। 1 1, मेनी 1, on 2, into
अब हम देखते हैं, अच्छा कितना तो फंक्शन होता है फर्स्ट सेट से सेकंड सेट। अब हम देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन कितना है, वन वन फंक्शन कितना है और बाइजेक्टिव फंक्शन कितना है। पहले तो मैं बाइजेक्टिव के बारे में बात करूंगा। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए और बी दो सेट है तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, n फैक्टोरियल। वो भी तब होगा अगर a और b का एलिमेंट सेम है। अगर a और b का एलिमेंट सेम नहीं है तो बाइजेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता, नेवर। a और b का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए बाइजेक्टिव होने के लिए, सेम नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। और कितना बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, m फैक्टोरियल, जितना तो एलिमेंट है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन a, अगर खाली एक ही सेट है ऑन a, उसी का ऊपर बाइजेक्टिव फंक्शन निकालना है तो दैट विल बी p फैक्टोरियल। अगर a का p नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू b इज 0 इफ n ऑफ a इज नॉट इक्वल टू n ऑफ b। बस बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारा सेम होना चाहिए और दैट फैक्टोरियल विल बी योर बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना तो है देखते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पे मैं लिख दिया हूं, वन वन फंक्शन कितना तो है। वन वन फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है, वन वन फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो पहला सेट का एलिमेंट कम होगा, दूसरा एलिमेंट सेट का एलिमेंट ज्यादा होगा। जैसे m ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b इज इक्वल टू n। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, और इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है। m लेस देन n, अगर m लेस देन n है, जैसे यहां पे 1 2 3 है, 1 2 3, यहां पे a b c d e, तो ये 1 जाके किसके साथ कनेक्ट हो पाएगा, कोई भी 5 के साथ। 1 कनेक्ट हो गया कोई भी 5 के साथ, उसके साथ 2 और कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 1 है। तो 2 कोई भी 4 के साथ कनेक्ट होगा और 3 कोई भी 3 के साथ कनेक्ट होगा। इसी चीज को अगर मैं फैक्टोरियल में लिखने का कोशिश करूं, इनटू 2 इनटू 1 कर दूंगा, बाय 2 इनटू 1 कर दूंगा, व्हिच इज नथिंग बट 5p3। सो 5 हो गया इसका एलिमेंट, 3 हो गया इसका एलिमेंट, सो npm। तो अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, तो हमको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन मिलेगा, वो भी कितना तो npm। अगर हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट सेट का एलिमेंट और सेकंड सेट का एलिमेंट जो है ये सेम है, अगर हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट और सेकंड सेट का एलिमेंट सेम है, इन दैट केस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बी n फैक्टोरियल। जितना तो है उतना हो गया, क्योंकि फर्स्ट मान लेते यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पहला जाके कोई भी 5 के साथ, दूसरा जाके कोई भी 4 के साथ, तीसरा जाके कोई भी 3 के साथ सॉरी, चौथा जाके कोई भी 2 के साथ, और पांचवा जाके कोई भी 1 के साथ। तो 5 4 3 2 1 5। और अगर पहला का नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट वन वन फंक्शन, सो दैट विल बी 0 देयर। फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है ना, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारा 2 एलिमेंट है a और b, है ना। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम देख रहे हैं कि कितना ऑन टू फंक्शन हमको मिल सकता है। मैं इस केस में कर रहा हूं, एक स्पेशल केस लेके खाली कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे कितना भी एलिमेंट हो सकता है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये 1 जाके किसी का साथ भी कनेक्ट हो सकता है, 2 जाके किसी का साथ भी कनेक्ट हो सकता है, 3 जाके किसी का साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे करके। तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमको कितना मिलेगा, 2 टू द पावर 5 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज 2 टू द पावर 5। अब मैं इसमें नहीं जानता हूं कि कितना तो वन वन फंक्शन या सॉरी ऑन टू फंक्शन है, बस इतना जानता हूं कि 2 टू द पावर 5 है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैं 2 टू द पावर 5 क्यों बोला, क्योंकि 1 जाके किसी भी 2 के साथ कनेक्ट हो सकता है, 2 भी किसी भी 2 के साथ कनेक्ट हो सकता है ऐसे।
अब ऐसा सिचुएशन आ सकता है एक बार कि सारे का जाके ए का सबट्रैक्ट हो गया, तो ये 1 1 नहीं, सॉरी ऑन टू नहीं रहा, तो -1 कर देंगे। अब एक बार ऐसा भी हो सकता है कि सारे जाके किसका साथ कनेक्ट हो जाएगा, बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो भी -1 कर देंगे। और रेस्ट ऑफ द केसेस में हम सारे जाके ए के साथ कनेक्ट हुआ वो निकाल चुके हैं, सारे जाके बी का साथ कनेक्ट हुआ वो भी निकाल चुके हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस व्हाट विल सी, जो भी हमको मिलेगा वहां पे 100% दोनों का दोनों रिलेट हो गया होगा, मतलब वो सब ऑन टू फंक्शन होगा। तो हमारा ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, फर्दर टाइमिंग 2 to the power 5 - 2। तो ये हमारा आ गया क्या, इनपुट n ऑफ b is equal to 2, n of a is equal to m है, n of b is equal to 2 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 2 to the power m - 2। ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बाकी अगर इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट है, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इस सब में केसेस बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारा क्या है a b c d, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट खाली हो गया, वो कौन है, ये है या फिर ये है, फिर या फिर ये है या फिर ये है, वो ऑन टू नहीं रहेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। 2 एलिमेंट खाली रह गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट खाली रह गया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो वो सारे केसेस जब हम लेते हैं देन वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, हमको ये फॉर्मूला मिलता है क्या, n to the power m, n to the power m minus n to the power m minus ठीक है, n to the power m minus nc1, nc1 बनने से एक एलिमेंट खाली है, ओके, nc1 n minus 1 to the power m प्लस nc2 n minus m to the power m, ऐसे करते करते जाओगे, n minus n पहुंचेगा तो अटक जाओगे, ठीक है। ये अगर हमारा आ गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। वन वन फंक्शन कितना हो गया, ऑन टू फंक्शन कितना हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन कितना हो गया, पता चल गया, मतलब सारी चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर इनवर्स निकालना है fx is equal to y कर दोगे, फिर x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना। निकालने के बाद क्या करोगे, x को f इनवर्स y लिख लोगे, x को f इनवर्स y लिख लोगे, फिर हम नॉर्मली फंक्शन को x में लिखते हैं, तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना, दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर, समझ में आ गया सबको यहां तक, ठीक है। एक फाइनल चीज क्या है कि फंक्शन है कि नहीं, अगर हमको ग्राफ दिया है, fx नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि वो एक फंक्शन है कि नहीं, तो उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट में करेंगे। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। क्यों, क्यों जरा सोचते हैं क्यों होगा ऐसा, क्यों कि वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन नहीं है, ऐसा क्यों। एक ग्राफ में लेके दिखाता हूं, ये मैं ग्राफ ले लिया, अच्छा एक मिनट, ये मैं ग्राफ ले लिया है ना। अब ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा सबको, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, मतलब नहीं किसी का ग्राफ है, वो फंक्शन है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब मैं देख रहा हूं कि वर्टिकल लाइन जो है ना ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। मान लेते ये वैल्यू हमारा 3 है, मान लेते ये वैल्यू हमारा 3 है, सो इसका मतलब अगर s का वैल्यू 3 है तो fs का वैल्यू ये है, और साथ में fs का वैल्यू ये भी है। अब ऐसा कैसा होगा, 1 में नहीं हो गया, मतलब x का एक वैल्यू के लिए fs का 2 वैल्यू आ गया, 1 में नहीं हो गया, और जो 1 में नहीं होता है वो हमारा फंक्शन नहीं होता है। रिलेशन तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं है, समझ में आया। सो ग्राफिकली हम देखें क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट में फंक्शन है कि नहीं देखेंगे, ओरिजेंटल लाइन टेस्ट में हम 1 1 ऑन 2 है कि नहीं देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, अगर ग्राफ जो है y एक्सिस पे पूरा रेंज कोडोमेन को कवर कर रहा होगा तो हमारा ऑन टू फंक्शन है, नहीं तो ऑन टू नहीं है। और हमारा डेरिवेटिव टेस्ट 1 1 कैसे चेक करते हो, f' ग्रेटर देन 0 हो गया पूरा, या फिर f' लेस देन 0 हो गया पूरा, तो फिर वो ऑन टू फंक्शन है, नहीं तो वो ऑन टू फंक्शन क्या बोल रहा हूं 1 1 फंक्शन है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ग्राफिकली देखता हूँ, जो अभी जस्ट पढ़े हम लोग उसमें से क्या होता है, ये फंक्शन है क्योंकि वर्टिकल लाइन इसको एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन इसको 2 बार कट कर रहा है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे भी ये फंक्शन नहीं है। सो दीज आर नॉट फंक्शंस बिकॉज़ वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इट ट्वाइस और मोर देन 2 टाइम्स भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं ये सवाल हमको दिया है, सवाल बोला है कि अभी हम सवाल कर रहे हैं ना, सवाल करना स्टार्ट किए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, बोला है कि इसमें से कौन कौन फंक्शन है बताओ, इसमें से कौन कौन फंक्शन है ना। तो पहला बात, खाली फंक्शन देखना है मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ओनली फंक्शन देखना है मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए, 1 1 और 2 के लिए है, ओके ना। और क्या नाम है उसका, ऑन टू के लिए क्या देखते हैं y एक्सिस पे पूरा कवर करता है कि नहीं उसका कोडोमेन। चलो यहाँ पे ये फंक्शन है क्या, नॉट ए फंक्शन, क्यों नहीं हुआ फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन इसको 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन क्या 1 2 3 4 बार कट कर चुका है, तो ये भी नॉट ए फंक्शन हो गया। इस केस में हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन इसको 1 बार कट कर रहा है, सो ये हमारा फंक्शन हो चुका है। और लास्ट वन इज आल्सो ए फंक्शन क्योंकि वर्टिकल लाइन इसको 1 बार कट किया है। अरे जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। हमको बोला है कि a is equal to this, b is equal to this, then the number of injective function from a to b, मतलब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a to b निकालने के लिए बोल रहा है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं थोड़ा देर पहले हम लोग देख लिए। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने का हम फॉर्मूला देख लिए ना, ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन देखो 1 1 फंक्शन के लिए क्या हो गया, अगर m इज इक्वल टू n है तो फिर n फैक्टोरियल होता है, m अगर कम है n ज्यादा है तो npm हो गया ऐसे। तो इन दिस केस हम देखेंगे कि a में कितना एलिमेंट है और b में कितना एलिमेंट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n ऑफ a और n ऑफ b दोनों सेम है। n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b इज इक्वल टू कितना है, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b इज इक्वल टू 4। Therefore नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा बताओ, आंसर क्या होगा। अगर सेम है तो n फैक्टोरियल आता है, अगर पहला में कम है दूसरा में ज्यादा है तो आता है कितना npm, और पहला में ज्यादा है दूसरा में कम है तो आंसर कितना आता है 0। जब m इज इक्वल टू n है ये होता है, जब m लेस देन n है तो ये होता है, और जब m ग्रेटर देन n होता है तो हमारा ये आता है। इस केस में क्या है, इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है हमारा 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। अरे बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। चलो
अगला सवाल देखो, ये फॉर्मूला हो गया। सवाल देखो क्या है, एन ऑफ ए नहीं ए इज इक्वल टू दिस, मतलब एन ऑफ ए 4 एलिमेंट दिया है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और एन ऑफ बी इज इक्वल टू दिया है हमको 3। एन ऑफ ए इज 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं क्या करता हूं ना, n मानता हूं, इसको मैं n मानूंगा और इसको मैं m मानूंगा। हमको बोला है ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, कितना था ऑन टू फंक्शन है, फॉर्मूला बोला है n टू द पावर m करो, फिर ऐसे चलो nc1 n minus m to the power m, nc2 n minus m to the power n minus 2 to the power m, ऐसे करके करके चलो। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, ये पहले हो गया, n टू द पावर m, फिर माइनस nc1 मतलब 3c1, n minus 1 मतलब 3 minus 1 to the power n plus nc2 that is 3c2, n minus 2 that is 3 minus 2 to the power n that is 4। फिर आगे जाओगे तो 3 minus 3 होगा और 0 हो जाएगा, तो वहीं पे हमको रुकना है, यहाँ पे 3c3 तक ही जा सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूं, उसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, 3c3 3 minus 3 to the power 4। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। 3 to the power 4 हमारा 81 आता है, माइनस 3 इंटू ये 16 हो गया, प्लस ये 3 इंटू ये 1 हो गया, मतलब 81 minus 48 plus 3, so it will be your 84 minus 48। 84 minus 48, I think we are getting 36 here, तो 36 हमारा आंसर होगा इसमें। क्लियर, सबको समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताओ। चलिए अगला सवाल देखो, यहां पे हमको क्या बोला है। अच्छा एक मिनट सोच लो कि यहां पे, अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि बी में भी हमारा 4 एलिमेंट है, मान लेते हैं हमारा n में भी ए में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी 4 एलिमेंट है। ओके, सपोज n of a is equal to n of b is equal to 4, तो फिर हमारा नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होता है, ऑनटू या फिर सर्जेक्टिव, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस अब कितना होता देखते हैं। फॉर्मूला बोल रहा है कि n टू द पावर m, ये n है, 4 टू द पावर 4 माइनस क्या होता है nc1, n बोलने से ये सेकंड वाला है, 4c1 into n minus 1 to the power n plus 4c2 into n minus 2 that is 4 minus 2 to the power 4 minus 4c3 into 4 minus 3 to the power 4 plus 4c4 4 minus 4 to the power 4। क्या सबको समझ में आ रहा है ना ये फॉर्मूला में यूज कैसे कर रहा हूं भाई। n हो गया हमारा सेकेंड सेट वाला एलिमेंट, m हो गया हमारा पहला सेट वाला एलिमेंट, बस वही है और क्या। तो इसको सिंपलीफाई करूं तो ये मिल गया हमको 4 टू द पावर 4 मतलब 256 माइनस ये 4 इंटू 3 टू द पावर 4 मतलब 81 324 प्लस ये 6 इंटू 2 टू द पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 6 96 माइनस 4c3 4 होता है, 4 इंटू 1 4, we get this much। So this now gives me what, 256 plus 100, 356 में से 4 घटा देंगे 352 minus 328 and it now gives me
It now gives me 24 as your answer. अरे सबको समझ में आया कि नहीं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सबको समझ में आ गया? इसका आंसर जरा बता दोगे मेरे को? आई वांट टू लिसन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला में बता चुका हूं. ओनली यू हैव टू टेल मी द आंसर. व्हाट इज द आंसर? n of a is equal to this, n of b, n of a n हो गया, n of b 2 हो गया, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन. मतलब इसी का पर्टिकुलर केस है ये फॉर्मूला हम जो देख रहे हैं वो फॉर्मूला का पर्टिकुलर केस है. n is equal to 2 है क्या यहाँ पे? तो क्या होगा इसका आंसर? 2 to the power n minus 2. So that also I have written in the formula. Please check that formula. Read that, remember that. और यूज करना सीखो पर्टिकुलरली ऑन टू फंक्शन का. बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑन टू फंक्शन का यूज करना सीखो. अगर m और n का वैल्यू अलग अलग दिया है, दैट इज m ज्यादा दिया है, n कम दिया है तो ठीक है. अगला सवाल, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस. अब हमको सवाल में बोला है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस. याद होना चाहिए सबको कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमको तब मिलता है जब m और n दोनों सेम होता है. अलग अलग होने से बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं मिलता है. और m और n सेम होगा और उतना ही फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 105 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 105 फैक्टोरियल हो गया आंसर. इसको लर्न कर देना है. इनफैक्ट 1 फंक्शन कितना है, ऑन टू फंक्शन कितना है, बाइजेक्टिव फंक्शन कितना है, इसको हम लोग को लर्न कर देना है. ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं. a इतना दिया है, b इतना दिया है, हमको बोला है कि f is this one, then f is what. अब यहाँ पे a सेट लिमिटेड है, b सेट भी लिमिटेड दे दिया है. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसको मैपिंग का थ्रू में देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आराम से हम देख सकते हैं. मैपिंग थ्रू बोलने से एरो डायग्राम करके देख लेते हैं. ये हमारा हो गया f. अब यहाँ पे दे दिया है 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया है क्या 4 5 6 7 4 5 6 7. अब जो ऑर्डर पेयर दिया है उसको कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है. 1 कनेक्टेड टू 5, चलो 1 को 5 के साथ कनेक्ट करता हूँ. 2 कनेक्टेड टू 4 लाइक दिस. 3 कनेक्टेड टू 7, ओके लाइक दिस इट इज गिवन. सो हमको दिखाई दे रहा है ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो मेरे को दिखाई दे रहा. और ये इनटू है 1 1 इनटू. तो देखते हैं 1 1 इनटू कहां पे है. सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन. नॉट ए फंक्शन हो रहा है क्या 1 2 3, ठीक है 5 4 7. नॉट ए फंक्शन तो नहीं हो रहा. दो आंसर हो रहा है, मतलब सॉरी 1 1 हो रहा है, खाली इंजेक्टिव हो रहा है, खाली इंजेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव तो नहीं हो रहा है, खाली रहना है. तो इंजेक्टिव फंक्शन सबको समझ में आया. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल हमको बोला है कि x is equal to this one, y is equal to this one, then the function this one is what. हमको दे दिया अभी दो सेट. ये हमारा एक सेट हो गया, ये हमारा दूसरा सेट हो गया. इसका अंदर में एलिमेंट पड़ा हुआ है कितना -1 0 और 1. ये एलिमेंट पड़ा हुआ है. और इसका अंदर में क्या एलिमेंट है, इसका अंदर में एलिमेंट है कितना 0 और 2. और जो हमको रिलेशन बनाया है ये दोनों में, व्हाट इज इट, fx is equal to 2x to the power 4. fx is equal to 2x to the power 4. तो अगर मैं 0 पुट करूं x के जगह में तो वी आर गेटिंग 0. तो 0 पुट करने से 0 ही मिल रहा है. f of 0 is equal to 2 into 0 to the power 4, that is 0. f of 1 का वैल्यू भी 2 into 1 हो रहा है 2, और f of -1 का वैल्यू भी 2 into -1 का पावर 4 हो रहा है, वो भी 2 हो गया. मतलब -1 is also connected to 2 और 1 is also connected to 2. तो मेनी 1 तो दिखाई दिया मेरे को, मतलब इंजेक्टिव तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है. पूरा का पूरा एलिमेंट रिलेटेड है, ऑन टू है.
तो हम देखते हैं 1 1 एंड ऑन 2 तो नहीं है, 1 1 एंड इन 2 वो भी नहीं है, मेनी 1 ऑन 2 ये है। सो दिस इज मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आया? चलो अगला सवाल। f is from R to R। देखो ये दिया है R to R। जब ऐसा दिया है A और B नहीं दिया है तो करने का तरीका क्या हो सकता है? एनालिटिकली पूरा करेंगे, लेकिन क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करना है तो एनालिटिकली ना करके भी हम इसको देख सकते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मेरे को 1 1 भी बता देता है और ऑन 2 भी बता देता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाऊं, अगर आसान फंक्शन है तो, नहीं तो करना पड़ेगा पूरा। एंड यू हैव अदर मेथड आल्सो। 1 1 चेक करने का तो मेथड है ही, और ऑन 2 भी चेक करने का एनालिटिकल मेथड तो है ही, साथ में हमको डेरिवेटिव टेस्ट भी करके देख सकते हैं। चलो इसको जल्दी 1 1 जल्दी बन जा रहा है। ये क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन काफी आसान है तो एकदम आराम से बन जा रहा है। तो इसको एनालिटिकल ही कर लेते हैं 1 1 का चेक। 1 1 if f of x1 is equal to f of x2 तो बन गया 4 plus 5x1 is equal to 4 plus 5x2। our aim is to find the value of x1। हमारा एम जो है ना x1 का वैल्यू निकालना, जितने सारे वैल्यू निकल सकता है। तो 4 के साथ 4 उड़ गया, 5x1 is equal to 5x2 हो गया। तो इसमें से हमको पता चल गया कि भाई x1 is equal to x2, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये हमारा 1 1 हो गया। चलो 1 1 हो गया। अब ऑन 2 चेक करते हैं। ऑन 2 कैसे चेक करेंगे? ऑन 2 को मैं एनालिटिकली ना करके अलग मेथड कर रहा हूं, मतलब डेरिवेटिव वाला मेथड कर रहा हूं। fx is equal to 4 plus 5x, तो हमारा f dash x जो है ना वो आ गया 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हम r की क्यों बात किए? why I am talking about r, क्योंकि उसका डोमेन के अंदर में हमको देखना है। उसका डोमेन क्या है? r है। डोमेन हमको r दिया है, तो इसीलिए मैं r में देखूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो फिर एक मिनट सॉरी 1 1 चेक करते हैं ऐसे, ऑन 2 नहीं चेक करते हैं। ऑन 2 चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा fx is equal to 4 plus 5x is equal to y। तो 4 plus 5x हमको x का वैल्यू निकालना है। x is equal to y minus 4 by 5। अब ऑन 2 है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? ये एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड है मतलब हमारा ये सेकेंड सेट में क्या है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, यहाँ पे ये दिया है इसे, इसमें पूरा रियल नंबर है। हमको दिखाना है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। y जो है ना यहाँ पे, ये हमारा इस सेट से आता है। अब कुछ भी y पुट कर ले भाई, चाहे नेचुरल नंबर पुट करो, चाहे इंटीजर पुट करो, चाहे रेशनल नंबर पुट करो, और चाहे इरेशनल नंबर भी पुट करो। इरेशनल नंबर बोलने से √2, √3, √5 ये सब कुछ भी पुट करो, जो x का वैल्यू मिलेगा वो रियल ही मिलेगा। x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब सारे का सारे जो है ना करेक्शन है। Therefore all y belongs to r has pre-image। इसका मतलब ये हो गया क्या, 1 1 भी हो गया और ये on 2 भी हो गया, क्योंकि 1 1 on 2 दोनों हुआ, तो ये बाइसेक्टिव फंक्शन है। 1 1 but not on 2, 1 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2, none of these होगा इसका आंसर।
आ गया समझ में सबको? चलो इसको एक काम करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं। ये तो हमारा मेथड हो गया नॉर्मल मेथड जैसे हम लोग करते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहेंगे अदर मेथड में तो क्या करेंगे? 4 + 5x का ग्राफ मेरे को लगता है सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हो। x 0 करो, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। x 0 करो तो y आ रहा है 4 और y 0 करो तो x आ रहा है -4/5। तो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो -4/5 और 4 दे के ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। ये हो गया हमारा -4/5, 0 और ये हो गया हमारा 0,4 and this is the graph of fx = 4 + 5x। ये ग्राफ मेरे को बता रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा सकता है। यहाँ पे हम आधा ड्रॉ किए बट इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस। अब 1 1 कैसे चेक करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ को एक ही बार कट करेगा तो 1 1। क्या ये ग्राफ देख के मेरे को लगता नहीं कि 1 1 होगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक बार ही कट करेगा ना हमेशा के लिए। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे सो इट इज गोइंग टू कट द ग्राफ ओनली वंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार कट करेगा। जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ग्राफ को एक ही बार कट कर सकता है, एक से ज्यादा बार कट नहीं कर पाएगा। मतलब 1 1 हो गया। ऑन टू कैसे चेक करोगे? y एक्सिस का किस तरफ जाओगे? ऊपर। मान ले तो y एक्सिस को ऊपर तरफ ऐसे देख रहे हो, ग्राफ जा रहा है कि नहीं देखोगे? y एक्सिस का नीचे देखो, ग्राफ जा रहा है कि नहीं देखोगे? अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो ग्राफ दिखाई दे रहा है हमको, नीचे की तरफ जा रहे हो ग्राफ दिखाई दे रहा है, मतलब ग्राफ y एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है। भाई मैं y एक्सिस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन r to r दिया है, मतलब y एक्सिस में जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, मतलब y एक्सिस पूरा कवर होना चाहिए ग्राफ में। अगर कवर होगा तो फिर ऑन है, कुछ भी छूट गया तो ऑन नहीं है। समझ लो मेरे बात? सो ये 1 1 भी हो गया, ऑन भी हो गया। ग्राफिकली हम पूरा चेक कर लिए, ये सब लफड़ा नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। 4 - 3x ग्राफ ड्रॉ करो, सब पता चल जाएगा। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये पूरा आराम से अच्छा सा ग्राफ है, ड्रॉ किया जा सकता है, आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। x 0 तो y का वैल्यू 4, y 0 तो x का वैल्यू 4/3। तो मेरे को लगता है ग्राफ समवट लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, ऐसे ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 4/3 x का वैल्यू 0 और ये हमारा 0,4 हो गया। ये ग्राफ बन गया हमारा 4 - 3x का। And I can see कि ये ग्राफ ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा। Every horizontal line is cutting the graph only once, मतलब वर्णन है। y एक्सिस का मैं ऊपर तरफ जाता हूं तो मेरे को ग्राफ दिखाई दे रहा है, जा रहा है। नीचे आ रहा हूं तो उसमें भी मेरे को ग्राफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे नहीं है, मैं अपने तरफ से देख देता हूं एक क्वेश्चन और, छोड़ो कुछ ऐसा सोचो। fx sin x, f is from r to r, f is from r to r। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन है, मान लेते हमको 1 1 चेक करना होता, हम ग्राफ नहीं करते तो डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे करते? देखो fx = 4 - 3x, f'(x) = -3 less than 0 for all x belongs to। इसमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू कहां से आएगा? ये पहला सेट से आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, हमारा ये वैल्यू जो होता है
हमेशा नेगेटिव रहता है, तो हमेशा नेगेटिव का मतलब ही हो गया कि ये 1 1 है। हमेशा पॉजिटिव का मतलब ही 1 1 है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो फिर ये 1 1 नहीं है। चलिए इसको करते हैं, इसका वैल्यू f डैश x निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल टू cos x। तो बताओ क्या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x हम यहीं से लेंगे, क्या x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश x हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? मतलब cos x हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? हम x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले ले तो cos x हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? कमन नहीं होगा ना, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, फिफ्थ में फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम के आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहेगा। फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स इज ऑसिलेटिंग from positive to negative, so not 1 1। ये हम पता कर लिए ग्राफ, क्या नाम है उसका, डेरिवेटिव टेस्ट करके। बट मैं एक काम करता हूं, इसको कोशिश करता हूं ग्राफ ड्रॉ करके फिर समझेंगे। ग्राफ ड्रॉ करके समझेंगे कि 1 1 1 2 है कि नहीं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये दो लाइन क्या है, ये 1 है ऊपर में, ये नीचे में -1 है, ठीक है। ये 1 है और ये नीचे में -1 है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 1 है कि नहीं चेक करेंगे, 1 1 है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं? एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है? 1 2 3 4। अभी तक जितना ग्राफ ड्रॉ हुआ है वहां पे तो 4 बार कट कर चुका है, तो 1 1 नहीं रहा। आ गया समझ में सबको? 1 1 नहीं रहा, ग्राफ इज कटिंग मोर देन वंस। एक बार यहां पे कट किया, ये दोबारा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कट किया। अब y एक्सिस की तरफ देखो, y एक्सिस की तरफ देखो। अगर मैं देखता हूं y एक्सिस की तरफ, तो 1 के बाद मेरे को ग्राफ नजर नहीं आ रहा है, 1 के बाद मेरे को ग्राफ नहीं नजर आ रहा है, -1 के नीचे मेरे को ग्राफ नजर नहीं आ रहा है। मतलब 1 के बाद कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, -1 के नीचे कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये ऑन2 नहीं रहा, तो ये ना 1 1 हुआ ना ऑन2 हुआ, ये 1 1 ऑन2 कोई भी नहीं हुआ। लेकिन सोचो कि ऐसा है कि fs का वैल्यू फिर से मैं sin x ले लिया और f इज फ्रॉम -π/2 to π/2 लिया, f इज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 लिया, टू -1,1 लिया। तो फिर अब इस केस में क्या होगा? इस केस में मेरा ग्राफ यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्ट हो गया। अभी हमारा ग्राफ जो है ना यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। ये -π/2 और ये π/2, दिस इज -π/2 और दिस इज हमारा π/2। तो ग्राफ खाली यहां से यहां तक मेरे को देखना है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक मेरे को कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है? यहां से यहां तक मेरे को ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक बार कट करेगा 1 1। -1 से 1 के अंदर देखना पड़ेगा y एक्सिस में, -1 से 1 के अंदर ग्राफ जहां पे भी आप फैलाओगे यू विल गेट द ग्राफ। सो इट इज ऑन टू आल्सो, मतलब ये 1 1 ऑन टू हो चुका है, बाइजेक्टिव हो चुका है।
मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया है, इसका इनवर्स निकलता है, इसका इनवर्स निकलेगा साइन इनवर्स एक जो हम पढ़ रहे हैं, इस केस में इसका इनवर्स निकलेगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव हो गया। अरे बोलो समझ में आया सबको? आ गया? चलो फिर अगला सवाल देखो। रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, एक मिनट थोड़ा चेंज करता हूं, रिलेशन R1 करना पड़ेगा, R1 और रियल नंबर R, ए रिलेशन R1 और रियल नंबर R इज डिफाइंड बाय दिस वन। अब हमको बोल रहा है कि ये क्या है, मतलब यहाँ पे R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R है, ये R है ये भी R है, और हमको रिलेशन जो दिया है क्या दिया है, y is equal to रूट अंडर x माइनस 1। और हमको बोला है कि भाई बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो क्या ये वन वन फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सवाल में बोला है। चलो अब यहाँ पे वो ऑन फंक्शन होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए फंक्शन भी बोल दिया है। फंक्शन होता है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अब फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है, इसका हर एलिमेंट रिलेट है कि नहीं देखना पड़ता है। पहला कंडीशन वो है, फिर दूसरा कंडीशन के बारे में देखेंगे। पहला कंडीशन तो चेक कर लेते हैं कि इसमें सारी चीज कनेक्टेड है कि नहीं। हमको दिया है कि y is equal to रूट अंडर x माइनस 1। अब ये x तो मैं इसी से लूंगा ना, सोचो कि मैं x 0 ले लिया, if x is equal to 0 तो y is equal to रूट ओवर ऑफ माइनस 1 होगा, y is equal to रूट ओवर ऑफ माइनस 1। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, तो 0 जाके कनेक्ट होना चाहिए रूट ओवर ऑफ माइनस 1 से। भाई यहाँ पे तो माइनस 1 का रूट ओवर है नहीं, यहाँ पे माइनस 1 का रूट ओवर है नहीं, क्योंकि ये तो रियल नंबर है और माइनस 1 का रूट ओवर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जाके किसके साथ कनेक्ट होगा, जा तो रहा है कनेक्ट होने के लिए, कोई है नहीं कनेक्ट होने के लिए। तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू R, सो 0 हैज नो प्रीम इमेज। अब इमेज ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन ही नहीं रहा, तो नॉट ए फंक्शन। क्लियर? बोलो रे, सबको समझ में आया? अगला सवाल, f is from these to these, fx is such that then fx is 1 1 1 2 etc etc। ग्राफ इसका तो ड्रॉ आराम से कर नहीं सकते हो। डेरिवेटिव टेस्ट हमको 1 1 बताता है, तो इसका डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो एनालिटिकली भी हम कर सकते हैं, एनालिटिकली भी हम कर सकते हैं। मैं डेरिवेटिव टेस्ट निकालने का कोशिश कर रहा हूं। fx is equal to x माइनस 1 बाय x माइनस 2। यहाँ पे सवाल में शुरू से ही बोल दिया है कि x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि r माइनस 2 बोला है। तो f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, हमेशा के लिए नेगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है? दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाला हमारा स्क्वायर का फॉर्म में, ऊपर में माइनस 1 है। तो हम लिख सकते हैं एज f dash x लेस देन 0 ऑलवेज
सो 1 1 ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 ऑन r माइनस 2। तो 1 1 हमारा हो गया। ग्राफ ड्रॉ कर नहीं सकते, नॉट ए सिंपल वन। तो अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे ऑन टू प्रूव करने का दी ओनली मेथड लेफ्ट इज ऑन टू प्रूव करने का जो मेथड है एनालिटिकल मेथड, उसमें ही करना पड़ेगा। ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू है कि नहीं चेक कर लेते हैं ना। fx is equal to x minus 1 by x minus 2 is equal to y। ये हो गया हमारा। इसमें से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। x minus 1 is equal to xy minus 2y। तो 2y इधर आ गया, 2y minus 1 is equal to xy minus x। तो x का वैल्यू आ गया 2y minus 1 by y minus 1। अब ये वैल्यू हमको प्रॉब्लम कब दिलाएगा, प्रॉब्लम कब दिलाएगा, जब y का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन यहां पे सवाल में शुरू से ही बोल दिया है कि यहां पे ये r माइनस 2 है और ये हमारा r माइनस 1 है। तो हम तो 1 ले ही नहीं सकते हैं, हम 1 इसमें ले नहीं सकते हैं, 1 है ही नहीं y में। इस जगह में y, इस जगह में 1 है ही नहीं, तो y 1 तो ले ही नहीं सकता। लेकिन बाकी कोई तो प्रॉब्लम दिला नहीं रहा। 1 का अलावा रेस्ट ऑल द केसेस इज गिविंग यू, सारे चीज जो है ना हमको क्या है ना वैल्यू दे देता है, जो कि रियल नंबर आएगा। तो हम लिख सकते हो चीज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r minus 1 the value of x belongs to r minus 2। 2 तो आ ही नहीं सकता, बाकी सब कुछ आ सकता है। मतलब इसका हर एलिमेंट का प्रीमिस है। सो इट इज ऑन टू, so it is onto, so it is onto। तो 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया, मतलब ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। 1 1 but not onto हो तो रहा है, 1 1 तो हुआ था, onto भी हुआ। बोथ अच्छा बोथ 1 1 and onto, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्लियर? आइए समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखो। सवाल सेम टाइप का है, खाली डेटा थोड़ा चेंज हुआ है, तो दैट इज यू विल डू इट। 1 1 on 2 हो रहा है, 1 1 but not on 2, ये बाइजेक्टिव दिया है तो इसका आंसर बाइजेक्टिव होगा। सेम मेथड में प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोला है लेट द फंक्शन f इज फ्रॉम 0 to infinite, मतलब ये 0 to infinite दिया है, to r be such that f(x) equal to this, then f is, चलो चेक करते हैं ये कैसे मिलता है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट। एनालिटिकल छोड़ ही देते हैं, कर सकते हो, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर करूंगा एनालिटिकल, क्या डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, है ना। चलो हम बेसिक्स निकालते हैं। fx is equal to x by x plus 1, f dash x is equal to x plus 1 into 1 minus x into 1 by
x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे को लगता है 1 आ रहा ऊपर, 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, इनफाइनाइट, और ऑल x बिलोंग्स टू 0, इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट का बीच में कोई भी वैल्यू ले लो तो O पॉजिटिव ही आ रहा है, देयरफॉर 1 1। तो 1 1 तो हो ही गया, 1 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि ऑन टू हो रहा है कि नहीं, ऑन टू हो रहा है कि नहीं देखेंगे। चलो निकालते हैं, ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि ऑन टू होता है कि नहीं। ऑन टू ये हम 1 1 चेक कर रहे हैं। ऑन टू fx is equal to x by x plus 1 is equal to y ले लिया, तो x is equal to xy plus y, तो x minus xy is equal to y, x is equal to y by 1 minus y। बताओ रे, प्रॉब्लम दे रहा है कोई प्रॉब्लम दे रहा है? If y is equal to 1, x is equal to infinite, not belongs to, या फिर does not exist लिखते हैं, x is equal to x does not exist, x does not exist, so not belongs to 0, infinite। इनफाइनाइट इज नॉट द वैल्यू, ऐसे भी देखो क्योंकि इनफाइनाइट में ओपन ब्रैकेट दिया गया, ठीक है ना। तो 1 1 तो हो गया, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अगर सवाल में यहां पे r माइनस 1 देता तो फिर ये ऑन टू होता, तो हो गया 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, अगला सवाल, f is from R to R, we saw that fx is equal to 1 by x for all x belongs to R, then f is 1 1 on 2 bijective not defined। What do you think? इतना कर लिए तो बोल सकते हो fx 1 by x दिया है, f is from R to R बोला है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, this is real number, this is real number, यहाँ पे फिलहाल ये रिलेशन है सोचो, उसके बाद फंक्शन करके उसके निकालना है। तो बता मेरे को क्या, नहीं फंक्शन भी लिख दिया, तो fx is equal to this one, तो क्या बोलोगे बताओ, 1 1 है, 1 2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम देने वाला कोई चीज है कि नहीं, 0 प्रॉब्लम दिला रहा है ना, तो ये दो टर्म में दिखाया प्रॉब्लम कौन दिला रहा है। देखो बाय होगा तो प्रॉब्लम दिखाओ कौन दे, सुनो समथिंग बाय समथिंग होगा तो प्रॉब्लम दिलाने वाला चीज को देखो, रूट अंडर होगा तो उसमें प्रॉब्लम दिलाने वाला चीज को देखो, ट्रिगोनोमेट्री में tan cot sec cosec होगा तो उसमें प्रॉब्लम दिलाने वाला चीज देखो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होगा तो उसमें कौन प्रॉब्लम दिलाता है देखो, पॉलिनोमियल हम तो बात देखो क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन होता है, लॉगरिथम आया तो कब प्रॉब्लम दिलाने वाला चीज उसमें है क्या देखो। समझ लो मेरी बात, एक फंक्शन कब अनडिफाइंड है उसका बारे में हमको समझना पड़ेगा। रेशनल फंक्शन कब डिफाइंड अनडिफाइंड होता है, रूट अंडर फंक्शन कब अनडिफाइंड रहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब अनडिफाइंड रहता है, लॉगरिथम कब अनडिफाइंड रहता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब अनडिफाइंड रहता है। अगर वैसा सिचुएशन है तो पहले उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे at x is equal to 0, fx is not defined। मतलब 0 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहता है कनेक्ट होने के लिए लेकिन कोई है नहीं उसको साथ कनेक्ट होने के लिए, तो इसको हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। समझ लो मेरे बात।
अगला क्वेश्चन, the function f is from R to R be such that then f inverse x, मतलब यहाँ पे बोल रहा है मत चेक करो भाई, इसको चेक करना नहीं है 1 1 1 2 है कि नहीं। अगर चेक करना भी होता, मान लेते यही वाला फंक्शन 1 1 1 2 है कि नहीं चेक करना होता, ऐसे यहाँ पे बोला नहीं, अगर चेक करना होता तो हम क्या करते, देखो fx is equal to क्या लेते हैं यहाँ पे x क्यूब प्लस 5, f डैश x लिखते 3x स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो आ रहा है हमेशा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, समझ रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 भी अगर एक पॉइंट में होता है तो हम पढ़ चुके हैं कि वो इंक्रीजिंग रहता है, इंटरवल में होता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक पॉइंट में अगर इज इक्वल टू 0 होता है f डैश x तो फिर वो इंक्रीजिंग रहता है, अगर ग्रेटर देन 0 बाकी सब में है तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। मैं इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया कि x का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, मतलब 1 1 तो हो गया। और तो ऐसे अंदाजा से भी कर सकते हो, ऐसे अंदाजा से भी कर सकते हो। हमारा है क्या, हमारा सेकंड सेट है क्या बताओ तो, सेकंड सेट हमारा क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है। क्या इसमें पॉजिटिव नंबर सब आएगा कि नहीं, x का वैल्यू डालने से आएगा, रेशनल आएगा कि नहीं, वो भी आएगा, इरेशनल आएगा कि नहीं, वो भी आएगा, √3 डालने से 3√3 आ जाएगा, माइनस का तरफ डालने से माइनस आएगा, तो एवरीथिंग इज कमिंग। सो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 और ऑन टू दोनों है। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूंगा, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूंगा तो ग्राफिकली कैसे देखूंगा, ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा ग्राफ है, किसका ग्राफ है बताओ, ये हमारा ग्राफ हो गया क्या, क्यूबिक फंक्शन का, ऐसे ओके, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हो गया, x क्यूब fx इक्वल टू x क्यूब, लेकिन यहाँ पे +5 है, मतलब इसको 5 यूनिट ऊपर चढ़ा दो, यहाँ पे से स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये हमारा जो है ना ग्राफ हो गया x क्यूब का। अब ये चलते ही जाएगा ऊपर, ये ऊपर चलते ही जाएगा, मैं यहाँ पे रोक दिया यहाँ पे, लेकिन इससे ऊपर चलते ही जाएगा। तो ग्राफ से भी पता चलता है कि 1 1 और 2 दोनों है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। तो अभी मैं इनवर्स निकालूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स निकालते कैसे हैं, एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, सबको पता था, पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा याद आ जाएगा करने से। fx is equal to x cube plus 5 is equal to y ले लोगे, इनवर्स निकालने का तरीका ही है, is equal to y लेते हैं पहले, फिर x का वैल्यू निकालते हैं, x cube is equal to y minus 5 हो गया, x is equal to y minus 5 to the power 1/3 हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग इनवर्स में पढ़े हुए हैं, इनवर्स में ये चीज पढ़े हुए हैं कि हम जब इनवर्स लिखते हैं, इसको इनवर्स जब लिखते हैं, fx इक्वल टू y है, तो x का वैल्यू जो है ना वो f इनवर्स y होता है। तो जो x का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट f इनवर्स y। तो जो यहाँ पे हम लोग x निकाले हैं उसके जगह में लिख लेंगे f इनवर्स y। तो ये बन गया हमारा f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5 टू द पावर 1/3, और वहां से हमको f इनवर्स x लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मली फंक्शन को x में देखते हैं, इनवर्स फंक्शन को भी x में देखते हैं।
तो f इनवर्स x हो गया हमारा x माइनस 5 टू द पावर 1/3। अगर सवाल में कहीं पे x पे नहीं दिया होगा दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट नॉर्मली हमको x पे देता है। तो x माइनस 5 टू द पावर 1/3 वो हमारा ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? सबको समझ में आया ये सवाल? ये सुनो, अब बोला है कि द फंक्शन दिस वन इज दिस। अब बोला है कि इसका इनवर्स निकाल के बोलो। ये 1 1 और 2 दोनों है, सोच के चलो। ये एक्चुअली में सेकंड स्टेप जो दिया है r दिया है ना, ये r नहीं होगा, कुछ और होगा। हम इनवर्स निकालेंगे तब मैं बता दूंगा क्या होगा, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो fx सॉरी इसका इनवर्स जो निकालोगे वो इनमें से क्या है, हमको सवाल में पूछा है। चलो देख लेते हैं। ये सेकंड स्टेप r नहीं होगा, कुछ और होगा, देखते हैं। fx इज इक्वल टू 1 1 और 2 और चेक करेंगे नहीं, लेकिन 1 1 और 2 का काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे चेक करते हो? 3x प्लस 2 बाय 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5xy माइनस 3y, और हमको चाहिए एक्चुअली x का वैल्यू चाहिए। x इज इक्वल टू बोलने से इसको इधर ले आएंगे ना, 2 माइनस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy माइनस 3x। तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू, हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 5y माइनस 3। तो x का वैल्यू हो गया कितना? x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y बाय 5y माइनस 3। तो प्रॉब्लम कहां दिला रहा है ये कहां हमको प्रॉब्लम दे रहा है बताओ? 3/5 में। तो ये भी हमारा माइनस 3/5 होगा, r माइनस 3/5। एनीवे ये तो हमारा निकल के आ गया। अब हमको देखना है कि ये इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है। चलो x को लिखते हैं अभी, f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 2 बाय 5y माइनस 3। तो हमारा f इनवर्स x जो होगा वो बन जाएगा 3x प्लस 2 बाय 5x minus 3। and what I can see here कि ये तो हमको जो ओरिजिनल फंक्शन दिया तो वही आ गया, मतलब इज इक्वल टू क्या हो गया fx। सो हमारा आंसर होना चाहिए क्या? f इनवर्स x इज इक्वल टू fx। तो ऑप्शन ए में ये है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। बोलो रे, क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, फिर से 1 1 और 2 वाला सवाल है। fx इज इक्वल टू इतना दिया है और हमको बोला है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन r नॉट 1 1 ऑन r बाइजेक्टिव ऑन लिखा नहीं है, तो लेट मी राइट इट r, लेट मी राइट इट r हियर। ठीक है, इसमें मैं r लिख देता हूं। ओके, सारे r दिया है तो ये भी r होना चाहिए, और बोला है नॉन नॉन पीस। ऐसे 1 1 के लिए हम चेक कर सकते हैं, ये 1 1 ही बोला है सब जगह में 1 1 चेक करने का डेरिवेटिव टेस्ट है, तो डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट के लिए काम करता हूं, fx लिखता हूं, फिर डेरिवेटिव निकालता हूं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20। हम इसको एनालिटिकली भी कर सकते हैं, बट मैं इसको चाहता हूं कि डेरिवेटिव में करें, क्योंकि डेरिवेटिव में चीजें आसान से हो जाता है, वो जल्दी से हो जाता है। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। सो लेट मी टेक 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3
प्लीज टेल मी, ये क्या हमेशा पॉजिटिव है आर में? 2 इंटू एक्स प्लस 3 क्या हमेशा पॉजिटिव है आर में? नहीं है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। f dash x is positive as well as negative on R, so not 1 1। मैं क्या बोला था? ओनली पॉजिटिव होगा तो 1 1, ओनली नेगेटिव होगा तो 1 1। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो नॉट 1 1 होगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉट 1। ओके, चलो अगला सवाल देखो। Which of the following is not injective, मतलब नॉट 1 1। बस यही करना है सब में। डेरिवेटिव निकालो, देखो खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो 1 1, नहीं तो नॉट 1 1। तो पहला हो गया हमारा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो f डैश x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, जो कि पॉजिटिव है किसके लिए? r से, मतलब ये तो 1 1 हो गया, ये पहला वाला हमारा 1 1 हो गया। अब हम दूसरा वाला में आ जाते हैं, देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। fx is equal to cos x, fx is equal to cos x, f dash x is equal to minus sin x। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? x का वैल्यू क्या दिया है? 0 से लेकर पाई का अंदर। अब 0 से लेकर पाई बोलने से फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन होता है पॉजिटिव, एक माइनस साथ में है तो नेगेटिव बना देगा। लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई। अब क्लोज ब्रैकेट दिया है तो लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम उसको 1 1 बोलेंगे। मतलब पहला तो 1 1 हो गया, सेकंड भी 1 1 हो गया। तीसरा देखते हैं fx इक्वल टू 2 sin x प्लस 7, fx इक्वल टू 2 sin x प्लस 7, तो f डैश x हो गया 2 cos x। अब हमको पता करना है कि ये खाली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है या फिर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक देखना है। अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव होता है cos, और माइनस पाई बाय 2 टू 0 नेगेटिव हो गया उसका, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया या फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, मतलब ये भी 1 1 हो गया। मतलब फिलहाल ये तीन फंक्शन 1 1 हो गया, और चौथा ऑटोमेटिकली होना चाहिए, अगर नहीं है तो आंसर गलत, क्वेश्चन गलत है। चौथा देखते हैं fx इज इक्वल टू sin x हो गया, f डैश x का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बनेगा हमारा cos x। ये रियल नंबर के लिए दिया है, ये रियल नंबर के लिए दिया है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो जाएगा, समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव ऑन आर, तो मतलब ये नॉट 1 1 हो गया, तो ये वाला जो है ना नॉट 1 1 हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? हाँ, cos x समझ में नहीं आ रहा, क्या 1 1 नहीं है वो पूछ रहा, और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन 1 1 नहीं है। ये जो 4 फंक्शन हमको दिया है, 4 केस दिया है, उसमें से कौन 1 1 नहीं है, तो सबके लिए हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा।
ऐसे तो हमको बाय ऑब्जर्वेशन ऐसे देख के ही पता चलता है, बट मैं पूरा सॉल्व करके दिखाया। तो ये 4, ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 सॉरी ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं है उसको बोलते हैं 1 1 मतलब इंजेक्टिव होता है, नॉट इंजेक्टिव मतलब 1 1 नहीं है। तो कौन नहीं है? डी नहीं है 1 1। आ गया समझ में?